बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, मैंने ले लिया बेसन 6 बड़े खाने के चम्मच, वेजिटेबल्स जो मैंने ली हैं आलू 2 अदद बड़े साइज के, इनको मैंने लंबाई के रुख काट लिया है, प्याज 1 अदद, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा टमाटर ले ली 1 अदद, चॉप कर ली इसको, सब्ज धनिया इसको भी बारीक बारीक काट ली, हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई, नमक हस्बे जायका तकरीबन मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपको और स्पाइसी लेने हैं तो आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीरा और सूखा धनिया ये आधा चाय का चम्मच मैंने ले लिया है, और अनारदाना 1 चाय का चम्मच ये पीसा हुआ। और पानी इसको मिक्स करने के लिए चले आए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सारी सब्जियां मिक्स कर लूँगी। ये मैंने आलू ले लिए, प्याज डाल लिया, टमाटर, सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च ये सब मैंने डाल दी है। अगर आप अपनी मर्जी कोई और सब्जी डालना चाहते हैं तो अपनी और भी डाल सकते हैं। जैसे अगर सर्दियों का मौसम है, गोभी आई हुई होती है तो आप गोभी भी उसके छोटे छोटे पीसेस काट के डाल सकते हैं। अगर आप शिमला मिर्च पसंद करते हैं तो उसको भी बारीक काट के डाल सकते हैं। पर सब्जियों के पकौड़े में आप किसी तरह भी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब इसमें हम मसाला जार में से ये जीरा सूखा धनिया डाल देंगे, अनारदाना, नमक, सुरख मिर्च, और ये मैंने गरम मसाला भी डाल दिया। इसको सही तरह से आपस में मिक्स कर लें। बेसन हम सबसे आखिर में डालेंगे। अब इसमें 6 बड़े खाने के चम्मच मैं बेसन डालूंगी। तो इसको पानी इसमें डालते हुए आपने बहुत एहतियात से डालना है, ताकि एकदम बहुत ज़्यादा पानी ना इसमें डाल दें, क्योंकि सब्जियों का अपना पानी भी होता है तो वो भी निकल आएगा, तो वो फिर बहुत पतला बैटर हो जाएगा। इसलिए इसमें पानी आप आहिस्ता आहिस्ता डालें और इसको मिक्स करते जाएं। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है बैटर। अब इसमें आपने ध्यान रखना कि कोई गुठली ना हो, अच्छी तरह से सारा बैटर मिक्स हो जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए सही तरह से, फिर इसको इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ऑयल गरम हो गया। जब तेल गरम हो जाए तो आप इसको मीडियम फ्लेम में पकौड़ों को पकाएं ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। आंच मैंने स्टीम थोड़ी कम कर दी। इनका रुख चेंज कर दें। आप बैटर में अगर पानी कम हो तो पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो पकोड़े इतने क्रिस्पी नहीं होते। अगर आप नरम पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, तो उससे पकोड़ों ज़रा नरम बनेंगे। बहुत अच्छा कलर आ रहा है पकोड़ों का। इसको आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसके लिए या केचप ले लें या इमली की चटनी के साथ। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे बाहर निकाल दें।
मज़ेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं। कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थम्स अप इफ़ यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।